आप सभी दोस्तों का आपके YouTube चैनल महादेव ट्रेंड्स में स्वागत है। बात करें HCL टेक की, करंट प्राइस 1840 देखने को मिल रहा है और 18% की आज इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें एक मंथ के चार्ट पैटर्न की, 5% का प्रॉफिट शेयर ने बना के दिया, लेकिन अगर आप यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए तो सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। लगभग 6% का प्रॉफिट शेयर ने बना के दिया है जब आप गिरावट में खरीदोगे। बात करें 6 मंथ के चार्ट पैटर्न की, 25% का शानदार प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। ये ऐसी कंपनियां हैं जहां आप मान सकते हैं आपका मूलधन ही पूरी तरह से सेफ है। बात करें 5 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 224% का प्रॉफिट बना के दिया। और सच मानिए, अगर आप उठक पटक से पैसा बनाए रहते तो इसका 4 गुना 5 गुना भी प्रॉफिट आपका बन गया रहता है। एक बार आपने बनाया 155% का प्रॉफिट गिरावट से। देखिए कितना मौका मिलता है आपको पैसा बनाने का ऐसी कंपनियों से। एक बार मिल गया मौका, 76% का प्रॉफिट बना के दिया। तो गिरावट कहीं से भी आपके लिए खराब नहीं होती है। आप ये मान बैठते हो कि अब कंपनी ही खत्म हो जाएगी, ताला लग जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती है। एक अपॉर्चुनिटी होता है आपको पैसे बनाने का। और ये गिरता क्यों है शेयर? तो बस एक ही कारण है कि बड़े प्लेयर्स बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं आप पैसा बनाएं। वो गिरा के रखेंगे, आपकी साइकोलॉजी तो वो जानते हैं, इसलिए गिराया जाता है और कुछ दिनों तक रोका जाता है उसको वहीं पे। तो आप समझदारी से काम करें, हमेशा गिरावट का इंतजार करें। मार्केट कैप की तो 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ा मार्केट कैप है। और जिसका बड़ा मार्केट कैप होता है, जैसे रिलायंस, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, उसमें आप अगर एक लाइन में प्रॉफिट बना कर दोगे तो जितने दिन में वो 2 गुना आपका पैसा करेगा, सेम उतने ही दिन में उठक पटक से, इट मीन्स जब आप गिरावट पे खरीदोगे, ऊपर जाके बेचोगे, उसका 10 गुना भी प्रॉफिट बना लोगे। लेकिन वहीं अगर छोटे मार्केट कैप वाली कंपनियों में आप काम करते हैं, एक बार लेके आप छोड़ देते हैं अच्छे प्राइस पे, गिरावट पे खरीद के, तो आपका मल्टीपैक का रिटर्न बनता है। ये बातें आप जितनी जल्दी समझ लें, आपको उतना फायदा होने वाला है। बात करें 52 वीक हाई की, 1888 का 52 वीक हाई है। तो आने वाले समय में 1888 आपको तोड़ता मिलेगा, आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। बात करें आज की, तो 1% की गिरावट देखने को मिली है। A1 कंपनी है, A1 फंडामेंटल है। चलिए इसका फंडामेंटल हम लोग कवर कर लें। बात करें क्वार्टर रिजल्ट की, तो देखिए सितंबर में आया है 28,862 करोड़ का रेवेन्यू इनका, और पिछले क्वार्टर में था 28,057 करोड़ का। तो इन्होंने अपना बढ़ाया है रेवेन्यू को। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो ये भी बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में जहां 5700 करोड़ का था, अप्रॉक्स 5800 आप मान सकते हैं, तो इस वाले क्वार्टर में इन्होंने बनाया है लगभग 6400 का शानदार रेवेन्यू। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज की, तो 22% का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज है। चलिए बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट थोड़ा सा घटा है। पिछले वाले क्वार्टर में 4260 करोड़ का था, इस वाले क्वार्टर में 4237 करोड़ का है। बात करें रिजर्व की, तो लगभग 68,332 करोड़ का इनका रिजर्व है सितंबर वाले क्वार्टर में, और बोरोइंग है 5,791 करोड़ का। चलिए टोटल एसेट से हम लोग कंपेयर करें, तो टोटल एसेट्स अगर आप देख रहे होंगे तो ये इनका बढ़ रहा है। पहले कभी 22,000 करोड़, 40,000 करोड़, 58,000 करोड़ होता था, तो इस बार आया है लगभग 99,000 करोड़ का शानदार एसेट्स इन्होंने बनाया है। बात करें वहीं प्रमोटर्स की, तो 60.82% प्रमोटर्स है जो कंटिन्यू मार्च 2023 से बने हुए हैं। एफआईज की बात करें, इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है पिछले क्वार्टर में 19.65% से, इस वाले क्वार्टर में 18.45% है। वहीं बात करें डीआईज महोदय की, तो इन्होंने माल बढ़ाया है पिछले क्वार्टर में 14.95% से, तो जून वाले क्वार्टर में है 15.77%। तो ये ऐसा शेयर है जिसमें आपका मूलधन पूरी तरह से सेफ है। जब भी आपको गिरावट मिले, आप यहाँ से अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन याद रहे 3-4 इंस्टॉलमेंट में लेना है। नीचे गिरावट में खरीदने के लिए पैसा बचा के रखना है। बात करें अगर हम ईयर ऑन ईयर की, तो देखिए कितना भी अच्छा शेयर हो, 1637 का है और गिर जाता है लगभग कितना, 1333। तो इस कंडीशन में क्या होता है, लोग परेशान हो जाते हैं। 6 महीना, साल भर तक होल्डिंग करना पड़ जाता है, आपका मूलधन वैसे ही फंसा रह जाता है, या आप बेच के नुकसान में निकल जाते हो। तो हमेशा याद रखिए, हमेशा महादेव टेंटिस आपको कहता है कि नीचे गिरावट में खरीदने के लिए आप पैसा बचा के रखिए। मान लिया जैसा मैं करता हूँ, मान लिया 50,000 का माल लिया हूँ, तो नीचे कम से कम 1 लाख बचा के रखता हूँ।
नीचे खरीदारी करने के लिए। चूंकि शेयर बाजार है, कब गिरेगा, अच्छे फंडामेंटल होने के बावजूद भी आपकी आंखों के सामने कुछ कहा नहीं जा सकता। वहीं बात करें 5 साल के चार्ट पैटर्न की, तो देखिए यहाँ पे होता है 1630 पे, और अच्छे फंडामेंटल होने के बावजूद भी ग्लोबल न्यूज आने के कारण या कोई भी कारण कह ले आप, नीचे गिर जाता है सीधे 1300 पे। तो जब आप कम माल खरीदे रहेंगे, पूरा माल आप नहीं खरीदे रहेंगे, तो आपको नीचे खरीदने का मौका मिलेगा। आपका पैसा ही आपको प्रॉफिट बना के देने वाला है, ये आप जान लें। अगर नीचे गिरावट में खरीदने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आप नहीं बचाते हैं, तो चाहे कितना भी अच्छा शेयर हो, जिस प्रॉफिट के आप हकदार हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। बात करें इन्फोसिस की, तो इसमें आज लगभग 2% की गिरावट देखने को मिली है, 30% लगभग गिरा है। वहीं बात करें एक मंथ के चार्ट पैटर्न की, गिरावट में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको खरीदने का मौका मिला था 1875 पे, तो आप एक टर्म अच्छा पैसा बना लेते लगभग 4% का। तो गिरावट कहीं से भी खराब नहीं होती है, फिर आपको मौका मिल रहा है, आप इस पे नजरें बनाए रखें। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न की बात करें, 30% की प्रॉफिट शेयर ने बना के दिया है, लेकिन उठक पटक से कुछ ज़्यादा ही आप मुनाफा बना लिए होते हैं। वहीं बात करें अगर 5 साल के चार्ट पैटर्न की, तो देखिए सारा चीज़ आपके सामने समझ में आ जाएगा कि अच्छी कंपनियां गिरती है, यू शेप बनाती है और आपको खरीदने का मौका देती है कि भैया आप कुछ माल यहाँ खरीद लीजिए 1521 पे, कुछ आप 1200 पे खरीद लीजिए, कुछ आप 1500 पे खरीद लीजिए, और मैं आपको 1900 तक का टारगेट दिखा सकता हूँ। तो यही होता है जब आप नीचे खरीदारी के लिए पैसे बचा के रखते हैं। चलिए, क्या हुआ होगा, जो यहाँ पे फुल क्वांटिटी मारे होंगे 1000 शेयर, काफ़ी लंबा वेट उनको करना पड़ रहा होगा। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, 8 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो बड़े मार्केट कैप में यही होता है, गिरावट में आप मान लीजिए ऊपर जाए, बेच के निकल जाएगी। बात करें 52 वीक हाई की, 1991 का हाई बनाया है, अप्रोक्स 2000 आप मान सकते हैं। तो आने वाले समय में 2000 आपका तोड़ता ये मिलेगा। A1 कंपनी है, A1 फंडामेंटल है, बस आप मात खा जाते हो, पूरा मूलधन खत्म कर देते हो किसी एक ही शेयर में, और नीचे खरीदने के लिए आप पैसा बचा के नहीं रखते हो। बात करें इन्फोसिस के अगर क्वार्टर रिजल्ट की, तो देखिए जून वाले क्वार्टर में था लगभग 39,315 करोड़ का रेवेन्यू, और सितंबर क्वार्टर में आया है 40,986 करोड़ का रेवेन्यू। चलिए, बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो पिछले क्वार्टर में लगभग 9400 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, और इस बार आया है लगभग 9800 करोड़ का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज देखिए तो लगभग 24% का है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 6,374 करोड़ का इनका नेट प्रॉफिट था, और इस बार बढ़ गया है 6,516 करोड़ का, जो कि एक इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा माना जाएगा। बात करें प्रमोटर्स की, तो 14.43% प्रमोटर है, इन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है, जो कि एक हिस्सा है शेयर मार्केट का। पिछले क्वार्टर में थे 14.61%। बात करें एफ की, इन्होंने माल खरीदा है गिरावट में, 32.74% थे, और इस वाले क्वार्टर में है 33.28%। बात करें डी महोदय की, तो इन्होंने भी अपना माल बढ़ाया है, 37.28% थे, और सितंबर क्वार्टर में हो गए हैं 37.81%। तो ये जब भी शेयर गिरता है पोजीशन बनाते हैं, और आप जब भी शेयर गिरता है नुकसान में पोर्टफोलियो बेच देते हो। तो यही अंतर है आप में और उनमें। हमेशा कम प्राइस पे माल को लीजिए, होल्डिंग कीजिए, अच्छा प्रॉफिट आपका बनेगा। तो ऐसी कंपनियों में सोचने का कुछ मतलब ही नहीं है, गिरावट मिले खरीदिए, ऊपर जाए प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, और जितना चाहे पैसा आप बनाइए। बात करें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की, तो बताते चले यह रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक नवरत्न कंपनी है। नेवी, एयरफोर्स के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का निर्माण करती है, और इलेक्ट्रॉनिक मशीन और सिस्टम बनाती है, प्रोवाइड करती है। तो आज इसमें लगभग 2% की गिरावट है। एक मंथ के चार्ट पैटर्न की बात करें, गिरावट में आपको देखने को मिल रहा है। 6 मंथ के चार्ट पैटर्न की बात करें तो मात्र 20% का प्रॉफिट शेयर ने बना के दिया है। तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं। इसका 52 वीक हाई 340 का है, और इसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ का है। तो बड़ा मार्केट कैप है, तो आप इस पे ध्यान बना सकते हैं, उठक पटक से भी पैसा बना सकते हैं। और जैसा कि महादेव टेंटिव्स को लगता है, इसका मार्केट कैप यहाँ से 2 गुना 4 गुना भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है, तो अच्छा प्रॉफिट आने वाले समय में ये दे सकती है। मान लीजिए यहाँ से 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाए, तो जस्ट आपका पैसा डबल हो जाएगा। लेकिन सवाल वही आ जाता है, क्या आपके पास होल्डिंग करने के लिए समय है? तो आप इस शेयर पे ध्यान बना सकते हैं।
वही बात करें अगर 5 साल के चार्ट पैटर्न की, तो देखिए शानदार 623% का प्रॉफिट शेयर ने बना के दिया है, 6 गुना पैसा शेयर होल्डर्स को किया है। लेकिन ध्यान रहे, जिन्होंने 5 साल होल्डिंग किया है, पहले कितने का होता था 2019 में 32-40 के आसपास होता था। और जिन्होंने भरोसा रखा अपने शेयर पे, छोटी मोटी गिरावटें उठक पटक होती रहती है, हुई भी होंगी, लेकिन उन्होंने इनको इग्नोर किया होगा, तो आज वो मालामाल हो गए होंगे। बात करें क्वार्टर रिजल्ट की, तो जून वाले क्वार्टर में आया है लगभग 4,244 करोड़ का रेवेन्यू, जो कि मार्च में था 8,564 करोड़ का, जस्ट हाफ हो गया है, आप ऐसा मान सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी कमा है, 948 करोड़ का है, पिछले क्वार्टर में 2,287 करोड़ का था। तो क्या ये नहीं बढ़ सकता है? जी बिल्कुल बढ़ सकता है। आप देख रहे हैं यहाँ भी पिछले वाले क्वार्टर में था 863 करोड़ का रेवेन्यू और बढ़ाया शानदार 1832 करोड़ का। तो बिजनेस है, थोड़ी बड़ी ऊपर नीचे होती रहती है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज की, तो 22% का शानदार इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज है। बात करें अगर रिजर्व की, 15,595 करोड़ का रिजर्व है, जो बहुत बड़ी राशि है। बोरोइंग मात्र 63 करोड़ का है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, आप मान सकते हैं। टोटल एसेट्स लगभग 40,000 करोड़ का है और ये कंटिन्यू अपना टोटल एसेट्स बढ़ा रहे हैं। पहले कभी 14,000 करोड़, 18,000 करोड़, 35,000 करोड़ होता था, तो इन्होंने बढ़ाया है। बात करें अगर प्रमोटर की, तो 51.14% प्रमोटर हैं, जो कंटिन्यू 2021 से बने हुए हैं। तो इन्हें कुछ लग रहा है कि हमारा काम अच्छा होगा, आने वाले समय में अच्छा प्रॉफिट बनेगा। एफ की बात करें, प्रॉफिट बुकिंग हुआ है 17.43% से अब आ गए हैं 17.27%। डी की बात करें, इन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग किया है 20.62% से पिछले क्वार्टर में, इस बार रह गए हैं 20.22%। थोड़ा सा माल इन्होंने निकाला है। चलिए, तो ये तो शेयर बाजार का हिस्सा है। तो आने वाले समय में जैसा महादेव ट्रेडिंग्स को लगता है, ये उठक पटक सब एक षड्यंत्र होता है बड़े प्लेयर का आपका माल लेने के लिए, तो आपका यहाँ से पैसा डबल हो सकता है। इट मीन्स बेल करेगा बड़ा खेल, आप इस पर नज़रें बनाए रखें। बात करें सुजलॉन एनर्जी की, तो इसका 52 वीक हाई की अगर बात करें तो 86 का हाई है और 96,000 करोड़ का लगभग इनका मार्केट कैप है। इट मीन्स ये बड़े मार्केट कैप की ओर बढ़ रही है। तो होता क्या है, वहाँ से आपको मल्टीपैगर रिटर्न बनाने की चांसेस थोड़ी कम हो जाती है, जिसके मार्केट कैप बढ़ जाते हैं। बात करें एक मंथ के चार्ट पैटर्न की, गिरावट पे है, 15% का गिरावट है। 6 मंथ के चार्ट पैटर्न की बात करें, मात्र 72% का प्रॉफिट शेयर ने बना के दिया है। तो यही होता है, जब आप हर जगह सुजलॉन सुजलॉन सुन रहे थे, तो यही होता है, वो शेयर नीचे गिर जाता है। क्या हाल हुआ होगा उनका, जो यहाँ हाई में खरीदे होंगे, यहाँ पे लगभग मान लेते हैं 83 के आसपास। तो कभी भी घमंड न करें, जो फुल क्वांटिटी आप मारते हो, आपका घमंड शेयर बाजार चुकनाचूर कर सकता है। आप बड़े कॉन्फिडेंस में मारते हो कि यहाँ से अब 7% ऊपर जाएगा, 15% ऊपर जाएगा, सुजलॉन एनर्जी का प्राइस 250 जाएगा, 400 जाएगा, सपने बड़े बड़े देख लेते हो। लेकिन किस तरह से काम किया जाता है, टुकड़ों टुकड़ों में शेयर को खरीदा जाता है, कम से कम 3-4 इंस्टॉलमेंट में, वही करना आप भूल जाते हो और सबसे बड़ी गलती आप कर देते हैं। कितना अच्छा होता, आपको मान लिया यही स्टार्ट करना था 83 पे ही लेना था 500 शेयर, आप लेते 100 शेयर और तैयारी कर लेते 60 तक के गिरने की। और इससे होता क्या, 60 से घूम के फिर 83 रुपीज जाता, आपका अच्छा प्रॉफिट बनता। लेकिन यहीं अब क्या हो रहा होगा, तो ये एवरेज करने के चक्कर में जो पैसा दूसरे शेयर में जाना था, बस इसी में जा रहा होगा। लेना था 500 शेयर, एवरेज करते करते ले लिए होंगे अभी तक 1500 शेयर। तो इस तरह की गलती जब आप डिसिप्लिन को तोड़ोगे, तो आपका पोर्टफोलियो कभी भी ग्रीन नहीं होने वाला है। हमेशा टुकड़ों टुकड़ों में शेयर को लें। 5 साल के चार्ट पैटर्न की, तो लगभग 29 गुना पैसा शेयर ने कर दिया है और यही कारण है इसकी गिरावट का। प्रॉफिट बुकिंग होती है, एफ करते हैं, डी करते हैं, प्रमोटर्स करते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं। तो आप ये तो देख लेते हैं, लेकिन 52 वीक हाई और लो बिल्कुल नहीं देखते हैं। इसका 52 वीक हाई 30 का है और लो 86, ऑलमोस्ट 90 आप मान सकते हैं। 3 गुना पैसा कर दिया है। तो ऐसे शेयर में महादेव ट्रेडिंग्स आपको क्या कहता है, जब इस तरह का कंडीशन हो, 3 गुना 4 गुना पैसा हो गया हो, तो आप थोड़ा सा गिरावट का इंतजार कर लीजिए, शेयर को गिरने दीजिए। शेयर बाजार आपको मौका देती है शेयर खरीदने का। तो गिरावट में शेयर मिल रहा है, अगर आप फ्रेश एंट्री चाहते हैं तो आप इस शेयर पर ध्यान बना सकते हैं। अगर यहाँ से गिर के थोड़ी देर के लिए 65 या 60 तक आ जाता है, काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा।
बात करें इरकॉन की, 212 का प्राइस चल रहा है। बताते चले यह कंपनी रेलवे हाईवे का निर्माण, ईएचपी सब स्टेशन और ब्रिज, सुरंग, कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का निर्माण करती है। तो ये अच्छे शेयर हैं, आप इस पे ध्यान बना सकते हैं। एक मंथ के चार्ट पैटर्न खुला है आपके सामने, 9% की गिरावट है। 6 मंथ का चार्ट पैटर्न लगभग 5% की गिरावट है। तो अच्छे प्राइस रेंज में मिल रहा है, नजरें बनाए रखें। मार्केट कैप भी छोटा है, 20,000 करोड़ का है। इट मीन्स आपका यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न बना सकता है। बताते चले 52 वीक हाई 351 का है। तो यहाँ से अगर 351 मार देता है, ऑलमोस्ट 45-47% अच्छा प्रॉफिट आपका बनेगा। इरकॉन पे आप नज़रें बनाए रखें। बताते चले या इंडिया के साथ साथ मलेशिया, नेपाल, बांग्लादेश, मोजाम्बिक, इथोपिया, अफगानिस्तान में भी इनका नेटवर्क फैला हुआ है। तो छोटा मार्केट कैप है, गिरावट पे मिल रहा है। ये शेयर आपको अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकता है। लेकिन अगर आप देखें 5 साल के चार्ट पैटर्न की, तो ये कितने का होता था? 43 रुपया, देख लीजिए, 50 रुपया, 47 रुपये के आसपास होता है। तो मल्टी बैगर रिटर्न बना के आपको ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन गिरावट में भी है, मार्केट कैप भी छोटा है। तो अभी तो यहाँ से भी उम्मीद है कि आपको मल्टी बैगर रिटर्न बनने का। शेयर पे नज़रें बनाए रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हर महादेव।